हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। तो आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स का सेट नंबर 10। और ये जो सीरीज़ है आपको पता है कि जनवरी से लेकर के अब तक के जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसका कलेक्शन होता है। और ये कहीं किसी मंथ बाई मंथ नहीं होता है, रैंडमली होता है। ठीक है, जो भी एक्सपेक्टेड है, जो भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें लिख दिया जाता है और आपके साथ डिस्कशन होता है। इस वीडियो के एंड में आपको जो कि 15 MCQ भी देखने को मिलेगा, तो उसको ज़रूर सॉल्व करेंगे ताकि आपको पता चले कि आप कितना करंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट और है कि अगर आपने इससे पहले की वीडियो को नहीं देखा है, सेट नंबर 9 तक जाकर के ज़रूर देखिए। प्लेलिस्ट बना हुआ है और इसके रिगार्डिंग 2-3 मास्टर वीडियो भी बन चुका है, यानी 1 से लेकर के 5 सेट तक का, और इसमें जो MCQ कराए गए थे उसका भी। तो आप सारी वीडियो को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। अब बात करते हैं हम लोग डायरेक्ट सभी प्रश्न पे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट्स क्या कह रहे हैं कि किस संगठन ने भारत की 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया WHO ने, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। अब यहाँ पे देखिए क्यों किया है। तो वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने में उनके जो महत्वपूर्ण योगदान रहा उसके लिए। और इनको अवार्ड क्या मिला है, तो ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड दिया गया। ठीक है, यही अवार्ड आपको ध्यान रखना है, अवार्ड। अब यहाँ पे एक और प्रश्न की बात WHO की आ रही है, तो WHO के महानिदेशक कौन है, तो टेड्रोस, याद रहेगा, टेड्रोस गैब्रियेसस, बस इतना याद रख लीजिए, काम हो जाएगा। और WHO जो की स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को, 7 अप्रैल 1948 को। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। राइट। यहाँ पे एक और प्रश्न है कि ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है। ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम की स्टार्टिंग उड़ीसा ने किया। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि IIA क्या है, तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं इन्वेस्ट इंसेंटिव एग्रीमेंट। ठीक है, IIA पर हस्ताक्षर, भारत का हस्ताक्षर हुआ है किसके साथ, अमेरिका के साथ। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा IIA का पूर्ण रूप क्या है, तो इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट है। भारत ने अमेरिका के साथ समझौता किया। एक प्रश्न यहाँ पे और भी है कि जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन सा बना है, तो ये आपका कलकत्ता बना है। ठीक है, पहला मेट्रो शहर जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियोस मिलती रहे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया कब जाता है, तो ये 21 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया गया ये इंपॉर्टेंट है, 2022 में ये आपको कर्नाटक में मनाया गया। और एक प्रश्न यहाँ पे है कि विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है, तो भारत तीसरे रैंक पर है। विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में तीसरे स्थान पर है। अगला पॉइंट है कि मंकी पॉक्स का मामला दर्ज करने वाला पहला खाड़ी देश कौन सा बन चुका है। मंकी पॉक्स का मामला दर्ज करने वाला पहला खाड़ी देश बन चुका है UAE। ठीक है, UAE, ये याद रखना है। अगला है कि भारत और किस देश ने उर्वरक क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। ध्यान दीजिएगा, किस क्षेत्र में, उर्वरक क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने जॉर्डन के साथ समझौता किया, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, जॉर्डन के साथ। अब एक और प्रश्न यहाँ पे कि क्वाड लीडर समिट 2022, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वाड्स जो लीडर समिट 2022, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ, तो इसका आयोजन जापान में हुआ। क्वाड्स के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, और इसका आयोजन कहाँ पे होता है, जापान में होता है, ये याद रखिएगा। एक प्रश्न यहाँ पर है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के स्टार्ट किसने किया, तो राजस्थान के गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, और इसमें क्या है, तो इसके अंतर्गत साल में 100 दिन तक का रोजगार प्रदान करेगी कौन, तो ये जो राजस्थान की सरकार है, इस योजना के तहत इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 कितने लोगों को मिला, कुल 12 लोगों को मिला। इसके अंतर्गत 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है, जिसमें क्रिकेट के क्षेत्र में मिताली राज को मिला, हॉकी के क्षेत्र में मनप्रीत सिंह और PR श्रीजेश को मिला, फुटबॉल के क्षेत्र में सुनील छेत्री को मिला। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं, इसमें याद रखेंगे। बाकी क्षेत्रों के लिए आप बुक देख लेंगे। टोटल 12 लोगों को मिला, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे याद रखना। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेपाल सीमा के पास 4 गाँव को राजस्व गाँव घोषित किया गया, किसने, तो ये उत्तर प्रदेश ने किया है। नेपाल के सीमा के पास जो स्थित उत्तर प्रदेश के 4 गांव हैं, इसको राजस्व गांव घोषित किया गया। डेल्टा क्रॉन नामक जो नया कोविड वेरिएंट था, इस कहाँ पर पाया गया, डेल्टा क्रॉन, तो ये साइप्रस में पाया गया था।
पहला हेली हब किस शहर में स्थापित होगा? गुरुग्राम में। पहला हेली हब गुरुग्राम में। आप लोग कमेंट करके बताएंगे पहला ग्रेन एटीएम कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला ग्रेन एटीएम कहाँ स्थापित किया गया है? कमेंट करके बताइए। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो लोग अभी तक नहीं जानते उनके लिए मैंने अपने चैनल पे जनवरी से लेकर के सितंबर तक के करंट अफेयर्स को अपलोड कर दिया है, स्पीडी करंट अफेयर्स। तो आपने नहीं देखा है तो जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है। और साथ ही साथ मैंने मास्टर वीडियो भी अपलोड किया, अगर आप चाहो तो मंथ बाई मंथ भी देख सकते हैं, अलग अलग है। और मास्टर वीडियो देखना चाहो तो 3 घंटे का मास्टर वीडियो है, आप सारे करंट अफेयर्स को एक बार रिविजन कर सकते हैं इस 3 घंटे में। और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सिर्फ और सिर्फ जो आपको जानना चाहिए वही उस वीडियो में बताया गया, तो आप जाकर के चेकआउट कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही वो वीडियो मिल जाएगी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया कमेंट करके जरूर बताइएगा कि पहला जो कि आपका ग्रेन एटीएम है वो कहाँ स्थापित किया गया? इंडिया स्किल्स 2021 में प्रथम स्थान किसे मिला? उड़ीसा को मिला है, प्रथम स्थान उड़ीसा को। और ऊपर हमने क्या देखा था क्वेश्चंस? ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने वाला कौन सा राज्य? उड़ीसा ही है। गगनयान मिशन में क्रायोजेनिक इंजन का नाम क्या है जिसका इसरो ने सफलतापूर्वक परीक्षण किया? क्रायोजेनिक इंजन का नाम क्या है? तो विकास नाम रखा गया इसका। क्या नाम रखा गया? विकास। ठीक है। इंडोमिटेबल पुस्तक जो है हाल ही में लिखी गई है किसके द्वारा? इंडोमिटेबल पुस्तक अरुंधति भट्टाचार्य। भारत का सबसे पुराना भालू गुलाबो जिसका नाम था, कहाँ पर इसका निधन हो गया? मध्य प्रदेश में, MP में इसका निधन हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की कुछ इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि आपको याद रखना है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और जो भी मैंने आपको बताया कि 15 MCQ दिया गया, तो आप इसको सॉल्व करिए और देखिए कितना आपकी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करंट अफेयर्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में भारत का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहाँ बनेगा? भारत का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहाँ पर बनेगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर गेस कराने से पहले मैं आपको एक छोटा सा हिंट देता हूँ, उस एक क्वेश्चंस के बारे में बताता हूँ। आप कोशिश करिएगा कि सही आंसर गेस कर लें। ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था, इससे पहले वाली जो हमारा करंट अफेयर्स का सेट नंबर 8 था उसमें मैंने आपको क्वेश्चन कराया था कि एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो आपने गेस किया था राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। तो अब आपको पता चल गया होगा कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? जयपुर। जयपुर इज़ द राइट आंसर। और आज हमने राजस्थान से लेकर के क्वेश्चंस क्या देखा था कि इंदिरा गांधी शहरी जो कि गारंटी योजना स्टार्ट करने की बात की गई है जयपुर में ही, राजस्थान में ही। ठीक है, तो ये याद रखना है। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि हाल ही में EV नीति यानी कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है, ये नीति को, इस साइकिलों को शामिल करने वाला पहला जो कि प्रदेश कौन सा बन गया? पहला प्रदेश बन चुका है ऑप्शन डी यानी कि दिल्ली। दिल्ली यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में DRDO ने कहाँ सॉलिड फ्यूल डिटेक्ट जो कि रैमजेट तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? कहाँ पर किया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। अब बात करते हैं कि उड़ीसा के बारे में मैंने आपको आज क्या क्या बताया। तो उड़ीसा के बारे में ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम को स्टार्ट किया उड़ीसा ने। ठीक है, और एक और हमने प्रश्न देखा था जैसे जो इंडिया स्किल्स 2021 जो आया था रिपोर्ट, उसमें भी उड़ीसा ने प्रथम स्थान हासिल किया, फर्स्ट रैंक उड़ीसा को ही मिला था। और एक और प्रश्न हमने ये देखा था जिसमें बात की गई थी कि गगन मिशन है, क्रायोजेनिक का नाम विकास रखा गया। तो ये आपको याद रखना है और क्योंकि इसरो संबंध है तो इसरो से मैंने आपको बताया, और ये बात हम लोग DRDO की कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग आगे के क्वेश्चंस और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में किस देश के फोटोग्राफर ने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता है? वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता, इनका नाम क्या है? इनका नाम तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले कि किस देश से बिलोंग करते हैं। इनका जो संबंध है वो कनाडा से होगा। और इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है एम्बर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप इसको याद रखिएगा। एम्बर ब्रैकेन करके होता है, एम्बर ब्रैकेन। ठीक है, एम्बर ब्रैकेन इनका नाम है। तो ये याद रखिएगा, इनका संबंध कनाडा से हो जाता है। इनको वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का खिताब मिला है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया? मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये किया गया आपका कहाँ पर? गुजरात में। गुजरात यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, गुजरात में। ठीक है,
गुजरात बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस राज्य में उद्योग क्रांति योजना को शुरू किया गया? बताइए, उद्योग क्रांति योजना को किस राज्य में शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में आज हमने क्या देखा था, जो कि सबसे पुराना भालू जिसका नाम था गुलाबो निधन हो गया था, ठीक है, एमपी में। अगला क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस राज्य के दीमा हसाओ जिले में महापाषाण काल के पत्थर के घड़े मिले? यार पत्थर के घड़े मिले कहाँ पे? महापाषाण काल के। और दीमा हसाओ जिला है, दीमा हसाओ जिला ये आपका असम में पड़ता है, तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे। और असम के संबंध में हमने एक और क्वेश्चन देखा था, जैसे कि प्रोजेक्ट सद्भावना यहाँ पे स्टार्ट किया गया था ई गवर्नेंस में सुधार के लिए, और खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास हेतु लगभग 1000 करोड़ रुपए खर्च करने की फैसला भी असम सरकार ने लिया था। और एक परियोजना जिसके के बारे में हमने बात किया था, जो कि सेट नंबर आपको 8 और 9 में देखने को मिलेगा, कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने यहाँ पे एक परियोजना स्टार्ट किया जिसका नाम रखा गया था निरामय, ठीक है, निरामय परियोजना को स्टार्ट किया गया था, परियोजना निरामय, ये असम में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने 14 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के अतिरिक्त कितने शहरों में स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम शुरू किया? स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम को स्टार्ट किया है। टोटल 126 शहरों में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि हाल ही में कौन सा देश जंगली जानवरों को कानूनी दर्जा देने वाला पहला देश बन चुका है? जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बन चुका है, वो कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इक्वाडोर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किस देश ने FIS जूनियर महिला हॉकी जो कि विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? किसने जीता है? तो ऑप्शन बी, नीदरलैंड ने जीता है। किसे हराकर? तो ये जर्मनी को हरा करके जीता है। यहाँ पे फिलहाल बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नादाबेट सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किस भारतीय राज्य में किया गया? नादाबेट सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किस भारतीय राज्य में किया गया? तो इसका सही आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है कि एशिया विकास बैंक यानी ADB ने किस राज्य में विकास परियोजनाओं का समर्थन करने हेतु भारत के साथ $2 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में विकास परियोजनाओं का समर्थन करने हेतु भारत के साथ $2 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया, और वो देश कौन है? तो नागालैंड, ठीक है, नागालैंड, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय राज्य में मेगालिथिक पत्थर के जार का पता लगाया गया? अभी बताया गया था कि घड़े मिले हैं महापाषाण काल के, वही क्वेश्चन है यहाँ पे असम में, तो यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि पहला लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया जाएगा? तो पहली बार ये दिया जा रहा है किसे? तो नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा, यानी डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आज के इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि हाल ही में जारी नीति आयोग का राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में प्रथम स्थान कौन सा बड़ा राज्य रहा है? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, गुजरात। नीति आयोग के जो हाल ही में रिपोर्ट आया, राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में प्रथम स्थान गुजरात को मिला है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। और एक क्वेश्चन चलते चलते आप लोगों से पीछे का ही क्वेश्चन है, एक्चुअली 2 क्वेश्चन मैं पूछूंगा, मेरा मन कर रहा है 2 क्वेश्चन पूछने का, तो मैं 2 क्वेश्चन पूछूंगा। पहला क्वेश्चन ये है, आपको बताना है कि विश्व पृथ्वी दिवस जिसको हम लोग 22 मार्च को मनाते हैं, 22 मार्च को, तो इस वर्ष का थीम क्या है ये आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, इस वर्ष का थीम। दूसरा क्वेश्चन मेरा मन ये है पूछने का कि बताइए विश्व पर्यावरण दिवस 2022 जो मनाया गया, इसका थीम क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को मनाया जाता है, तो इसका थीम क्या है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और दोनों लोगों को मतलब नहीं, सभी लोगों को कमेंट करना है दोनों क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि आपको रोज़ाना न्यू वीडियोस मिलती रहे, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।